नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। शिवसेना पर ईसीआई के फैसले पर बवाल लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा उद्धव गुट। कल दायर होगी याचिका। शिवसेना का नाम और चुनाव निशान चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया था। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट की ओर से 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। इसमें चुनाव आयोग के आदेश में तथ्यों को लेकर हुई गलतियों को लेकर फैसले को चुनौती दी जाएगी। बड़ी खबर, ईसीआई के फैसले पर उद्धव गुट लगातार आक्रोशित है। बवाल लगातार जारी है। इसको लेकर शिवसेना पर ईसीआई के फैसले पर बवाल जो जारी है, उसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा उद्धव गुट। सोनभद्र से खबर है। बता दें कि पिछले सालों की तरह ही इस साल भी एनटीपीसी रेहंद नगर के आवासीय परिसर में स्थित शिव मंदिर पर कल सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक पूजा पाठ का कार्यक्रम जारी रहा। वहीं मंदिर समिति के द्वारा दोपहर 3 बजे से शिव बारात की भव्य झांकी निकाली गई, जो पूरे कॉलोनी का भ्रमण करते हुए एनटीपीसी के स्वागत द्वार पहुंची, जहां सभी भक्त गणों ने बम बम भोले के जयकारे लगाए और इस दौरान पूरा परिसर जयकारों से गुंजायमान रहा। देखो, सबसे पहले तो सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है और इस वर्ष एनटीपीसी रेहंद में अपना जो सर्वेश्वर मंदिर है, इसमें इसको बड़े ही भव्य तरीके से मनाया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उचित लाइटिंग की व्यवस्था है। अंदर भी बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया है। अखंड रामायण का पाठ भी हुआ है और कल लगभग 400-500 व्यक्तियों के लिए भोज का भी आयोजन किया गया था और अलग ही रौनक है। बहुत ही खूबसूरत था और वाकई इससे हमें अपनी संस्कृति का भी पता लगता है। और जिस तरीके से उस शिव बारात को निकाला गया था, वो सभी श्रद्धालु भक्तों में भक्ति भाव को जगाता है और सब शिव प्रेम को जगाता है। तो ये बहुत ही अच्छी अनूठी पहल और बहुत ही अच्छा हुआ है। मतलब जो हमारी बारात निकली, शिव बारात निकली है, वो अपने में ही एक अनूठी। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर बता दें कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर कल परिवहन मंत्री के द्वारा आदेश जारी होने के बाद प्रदेश भर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर चालान काटे जा रहे हैं, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है। तो वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में हमारे रिपोर्टर ने जब जायजा लिया तो अधिकतर सरकारी गाड़ियां भी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की दिखाई दी। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं जिस तरह कलेक्ट्रेट परिसर में और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खड़ी ये गाड़ियां कोई आम गाड़ियां नहीं हैं। ये गाड़ियां एडीएम प्रशासन, एसडीएम की प्राइवेट गाड़ी है। तो वहीं कई सत्ताधारी नेताओं की गाड़ियां भी इनके साथ खड़ी हैं, जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना है, लेकिन इन पर नजरे इनायत अभी तक नहीं की गई हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को लेकर के जो भी आदेश जारी हुए हैं, उसके बारे में हम लोग की बैठक और मंत्रणा वो परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ हो गई है और उन्हीं ग्राउंड्स पे ट्रैफिक के जो हमारे अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उनको भी ब्रीफ कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के लिए एनफोर्समेंट का ड्राइव भी शुरू कर दिया गया है और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि पब्लिक में एक अवेयरनेस भी इसके लिए आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा के ही गाड़ियाँ चलाएं। जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें तो ऑलरेडी लगा हुआ है,
जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स नहीं हैं, उनके लोगों को ये बताया जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, लगातार बताया भी जा रहा है कि वो लोग जल्दी आवेदन करें, ऑनलाइन आवेदन करके, और जहाँ से भी गाड़ी उन्होंने ली है वहाँ से नंबर प्लेट प्राप्त कर। हमीरपुर से खबर है, बता दें कि ड्यूटी के दौरान वेस्ट बंगाल में बीएसएफ जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद अधिकारियों ने सुरक्षा के साथ बीएसएफ जवान के शव को उसके घर पहुंचाया, जहां शव पहुंचते ही पूरा घर मातम से भर गया। बाद में सभी विधियां पूरी होने के बाद बीएसएफ जवान के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई, जिसके बाद गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा शवदाह गूंज उठा। रायबरेली में पति पत्नी में हुए विवाद को लेकर पत्नी की शिकायत पर पुलिस पति को थाने ले आई, जिसके बाद पुलिस ने पति की जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि जब युवक की हालत बिगड़ने लगी तो पुलिस ने ग्राम प्रधान को सूचना दी, तो वहीं ग्राम प्रधान ने भी पहले से घायल पति की पिटाई कर दी और उसे मरणासन हालत में उसके घर पर फेंक कर भाग निकला। हालांकि बाद में पीड़ित पति ने अस्पताल पहुंचकर आप बीती सुनाई और न्याय की मांग की है। डॉक्टर साहब, एक मारपीट का मामला है, क्या है? हाँ, अमर बहादुर हैं, 45 साल के हैं। इनके बाएं पैर में चोट आई है, उनका भी यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट किया। ये हमारे लड़के को घर में बीवी बच्चों से विवाद में पुलिस बुला कर ले गए मेरे लड़के को, और वहाँ जो है बीवी बच्चों को तो छोड़ दिया और इसको मारा पीटा। उसके बाद में पुलिस वाले ने फ़ोन करके प्रधान को बुला करके उनको दिया, और प्रधान जी घर में अपने ले जा करके मारा पीटा, और उसके बाद ले जा करके सड़क के किनारे झोपड़ी बना के रह रहा, उसी में छोड़कर चले गए। क्या नाम है प्रधान का? तो वहीं रायबरेली में ही पति पत्नी में एक और विवाद की घटना सामने आई है। इस पति पत्नी के विवाद में इतना ज्यादा ये विवाद बढ़ गया कि पत्नी ने गुस्से में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद से उसकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। हालांकि इलाज उसका जारी है। डॉक्टर साहब, अभी एक महिला का जहर खाने का मामला क्या है? हाँ, एक सीमा पेशेंट है, 22 साल की, गदागंज से आई है, तो जहर खाई हुई है, कुछ कीटनाशक। यहाँ फर्स्ट हमीरपुर से अगली खबर है, बता दें कि शादी में नाचने से मना करने पर नशे में धुत युवक ने बारातियों पर जमकर पत्थर बरसा दिए। तो वहीं आपको बता दें कि इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि हालत गंभीर होने के बाद डॉक्टर ने घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया है, जहां उनका इलाज जारी है। अगली खबर रायबरेली से है, बता दें कि मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे 2 मोटरसाइकिल सवार आपस में टकरा गए, जिससे कि बाइक पर सवार युवती समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को हालांकि 108 एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हमीरपुर के नेशनल हाईवे 34 पर एक बार फिर से सड़क हादसा सामने आया है। बता दें कि इस हादसे में वैन और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। तो वहीं इस घटना में बाइक सवार चाचा की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस को सूचित कर दिया गया है, आगे की तफ्तीश जारी है। महाराष्ट्र के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर हैं। बता दें कि कल रात 8 बजे वे नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इस खास मौके पर एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। इसके बाद फुटाला झील में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान
उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि इसके बाद आज अमित शाह ने दीक्षा भूमि में प्रवेश किया है। वे कुछ देर दीक्षा भूमि पर रुककर निरीक्षण करते हुए भी नजर आए। इसके बाद शाह दीक्षा भूमि में बाबा साहेब अंबेडकर का अभिनंदन करते हुए भी नजर आए। इसके बाद बताते चले कि अमित शाह अगले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद अमित शाह के साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले उनके साथ मौजूद रहेंगे। बीजेपी विधायक राम कदम ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि द्वापर में दुर्योधन और त्रेता में रावण का भी अहंकार चकनाचूर हुआ था, ये उद्धव ठाकरे भूल गए थे। आप भी सुने। मंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी के गुट का विजय, यह स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का स्वर्ग से उन्हें आशीर्वाद है। बाला साहब के विचारों के साथ जिन्होंने प्रताड़ना की, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने स्वर्ग से उन्हें ईश्वरीय दंड दिया है। पालघर के हमारे साधुओं की चीख, उनकी किलकारियां, उनका रुदन, जो सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय सुन नहीं पाए, उन हमारे पवित्र साधुओं का यह श्राप है। इतिहास के पन्नों में यदि जाकर के देखें तो द्वापार में भी दुर्योधन का अहंकार लंबे समय तक टिक नहीं पाया। त्रेता में भी रावण का अहंकार चकनाचूर हो गया। जब सत्ता में थे, आपको अपने खून के भाई, रिश्तेदार, घर के नौकर चाकर सारे लोग छोड़ चले जाते हैं, उसके बाद भी आप आत्मचिंतन नहीं करोगे। क्या कारण है कि मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों ने तक आपका साथ छोड़ दिया? अहंकार इसका कारण है, वसूली इसका कारण है, बाला साहब के विचारों के साथ प्रताड़ना की, उसका यह ईश्वरीय दंड है। तो वहीं निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जो राम का नहीं, हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं। आप भी सुने। जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं, और धनुष्य बाण उसका नहीं। वही रिजल्ट आज लगा और उद्धव ठाकरे जी को भोलेनाथ ने बहुत सुंदर प्रसाद दिया है। मुंबई महानगर पालिका के द्वारा ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देने पर राज्य सरकार की तरफ से रोक लगाए जाने का मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने स्वागत किया है। आप भी सुने। मी माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। मुंबई महानगरपालिकेमध्ये गेल्या 5 वर्षांमध्ये कंत्राटदार आणि ठेकेदाराला पूरक अशाच पद्धतीच्या निविदा निघत होत्या। त्यामधल्या परंपरेतील एक निविदा माहीम बांद्रा सायकल ट्रॅक 208 कोटी मध्ये नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाला सुद्धा रस्ते बनवायला लागणारी किंमत त्यापेक्षा दुप्पट किमतीने सायकल ट्रॅक बनवायचा, मुंबईकरांच्या पैशाची लूट करायची आणि ते सुद्धा काम कोणाला द्यायचं तर ज्याला ब्लॅकलिस्ट केलेले 2016 आणि 2019 मध्ये जनतेच्या पैशावर मुजोरी केली म्हणून त्या कंत्राटदारांना, आणि त्याला वर्क ऑर्डर जर आता महापालिका देणार असेल तर त्याला वांद्र्यातील जनतेचा आणि मुंबईकर जनतेचा विरोध आहे। मी स्वतः याचं पत्र लिहिलं तरी वर्क ऑर्डर इश्यू करण्याचा जो प्रयत्न महापालिकेतल्या शुक्राचार्यांनी केला त्यांना आता चपराक बसली। माननीय एकनाथ शिंदेजी आणि देवेंद्रजींचं मी धन्यवाद व्यक्त करतो की करप्ट कॉन्ट्रॅक्टर ना आता मुंबईत थारा नाही आणि मुंबईकरांच्या पैशाला योग्य पद्धतीचाच न्याय। छत्तीसगढ़ के बस्तर कमिश्नरी के नक्सल प्रभावित इलाकों में बीजेपी नेताओं की हत्या और छत्तीसगढ़ में ध्वस्त कानून व्यवस्था के विरोध में शुक्रवार को बीजेपी ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन चक्का जाम किया गया। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर नक्सली हमले में मारे गए बीजेपी नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई।
इस दौरान बीजेपी नेताओं ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं की गई है जिससे कि नक्सलियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके। कांग्रेस के द्वारा मारवाया जा रहा है, जिसका हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में आज 2 बजे से लेकर चक्का जाम में बैठे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, ये आने वाले समय में कांग्रेस सरकार अपने इन अनुयायियों को प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मनेंद्रगढ़ तिराहा में हम समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा चक्का जाम का आयोजन किया गया। इस चक्का जाम का मुख्य उद्देश्य ये था, कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है, भूपेश बघेल की जो सरकार है, इनके द्वारा जो हमारे बस्तर में जो नरसंहार कराया जा रहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जैसा हो रहा है, अभी 4 कार्यकर्ताओं की इस तरह से नरसंहार कराया गया है, उसकी भारतीय जनता पार्टी जनकपुर मंडल, कोरडोल मंडल, कुआरपुर मंडल की तरफ से हम समस्त कार्यकर्ता कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम साथ ही कांग्रेस सरकार से हम मांग करते हैं, ये जो अराजकता का माहौल है इसे तुरंत बंद करें और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं इन पर जो भी ये घटनाएं हो रही हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत दुखित हैं, व्यथित हैं और हम कांग्रेस पार्टी का हम निंदा करते हैं और कांग्रेस सरकार को हम आगाह करते हैं कि ये जो तुम कृत्य कर रहे हो ये बहुत गलत है। इसका हम भारतीय जनता पार्टी विरोध करके आज हम लोगों ने चक्का जाम किया है। हम अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कांग्रेस सरकार को आगाह करते हैं कि इस तरह का कृत्य इस प्रजातंत्र में शोभनीय नहीं है, ऐसा कृत्य करना बहुत ही गलत है। हम उनका कटु शब्दों में उनका निंदा। झाबुआ से खबर है, बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा प्रदेश की जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं निजी अस्पताल संचालक अपनी मनमानी कर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ताजा मामला बाहुल्य आदिवासी झाबुआ जिले के मेघनगर के पड़वाल अस्पताल का है, जहां पीड़ित परिजनों ने पड़वाल हॉस्पिटल संचालक पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए बताया कि महिला को पेट में दर्द हुआ था, तभी इलाज के लिए पड़वाल अस्पताल लेकर आए, लेकिन डॉक्टर के द्वारा महिला की लेफ्ट साइड की किडनी का ऑपरेशन कर दिया गया, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई। उनको पेट में दर्द वगैरह हुआ था तो पड़वाल हॉस्पिटल में लेके आए थे, भर्ती किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे लाने के बाद पता चला कि किडनी में कुछ इन्फेक्शन है, ऐसा डॉक्टर ने बताया। तो शनिवार के दिन हमने भर्ती किया उनको यहाँ पे और एक दिन बाद रविवार को बाहर से कोई डॉक्टर आएंगे बोला और वो ऑपरेशन करेंगे रविवार को। तो रविवार शाम को ऑपरेशन कक्ष में डाला 5 बजे और रात में 10 बजे तक ऑपरेशन चला उनका। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला ठीक है अब ऑपरेशन हो गया है, इनको आधे 1 घंटे बाद होश आ जाएगा। तो रात की 12, 1, 2, 3 बज गई। उसके बाद भी होश नहीं आने पे डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला आ जाएगा करके रात भर बेवकूफ़ बनाते रहे। और उसके बाद में सविता करके एक पेशेंट हमारे 8 तारीख को दिखाने ओपीडी में आए थे। यहाँ यूरोलॉजिस्ट ने देखा था, सारी रिपोर्ट उनके पास थी। उसमें एक लेफ्ट साइड की किडनी में उनको जो पेशाब की नली वो पूरी ब्लॉक थी और उसमें किडनी में सूजन था। उनको सभी लोगों को समझाया गया था कि ये ऑपरेशन करना है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस दृष्टि में वो शनिवार के दिन वापस यहाँ अपने यहाँ एडमिट हुए, उनके सारे पूरा चेकअप किया और रविवार के दिन ऑपरेशन से पहले उनके सारे परिजनों को यहाँ बिठा के ऑपरेशन की जानकारी के बारे में बड़ा ऑपरेशन है और सब चीज़ समझाया गया ऑपरेशन के बारे में और सारे उनकी कंसर्न भी हमारे पास है और पूरा उनको समझाया गया ऑपरेशन के बारे में कि जोखिम भरा ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन है और बाकायदा ऑपरेशन। अगला मामला किसानों से रिश्वत लेने का है। दरअसल जमीन के तौजी पर देने और उससे संबंधित कागजी कार्रवाई करने के लिए किसानों को ग्रामीण तहसील कार्यालय में हस्ताक्षर कराने पहुंचे थे। तौजी पर हस्ताक्षर और सील लगवाने के लिए 100 रुपए की रिश्वत मांगी गई। कपिल गोस्वामी ने कर्मचारी पर 100 रुपए लिए जाने के आरोप लगाए और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। नहीं, और आवेदक स्वयं नहीं आ रहा जिसका पॉलीनामा है। कौन आ रहा है? दलाल लोग आ रहे हैं। दलाल लोग आ रहे हैं तो उनसे पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं, मेरे अभी आपने पैसे लिए हैं, 2-3 किसानों से पैसे लिए हैं, 100 रुपये लिए हैं। नहीं। किसान ने बाहर जाके हमें बाइट दी है और बोला है कि 100 रुपये लिए जा रहे हैं आपके द्वारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
आवेदक स्वयं आए और स्वयं जमा करे, कोई किसी से कुछ पैसे नहीं लिए जाए। दलाल आएगा तो पैसे लगते? नहीं, ना दलाल से न आवेदन लिया जाए। मैं साहब अभी तोजीनामा बनवाया है, उस पर साइन करवाने के लिए आया था, सील साइन से। उसके बगैर पंजीयन नहीं हो रहा है जो भी तोजी से ज़मीन रखते हैं। और अभी मैंने बाबूजी से संपर्क किया इस विषय में, तो अभी ये ग्रामीण तहसील है पीपल खेड़ा, हल्का तहसील, पटवारी हल्का नंबर 7 में। तो यहाँ पे बाबूजी प्रत्येक किसान से 100 रुपये ले रहे हैं सील साइन कराने के। आपसे लिए क्या? मेरे से लिए हैं, अभी वर्तमान में अभी दे के आया हूँ मैं। कितने रुपए दिए? 100 रुपये दिए हैं मैंने। काम के लिए? अब यही तो नहीं है साफ पता। कुछ रसीद वगैरह दी है? कुछ रसीद नहीं दे रहा है, 100 रुपये ले रहे हैं हर प्रत्येक व्यक्ति से। दस्तखत करने के 100 रुपये ले रहे हैं। सील और दस्तखत करने। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री के गृह जिले में राजस्व अमले के कार्यों से असंतुष्ट बुजुर्ग आमरण अनशन पर बैठ गया। दुर्ग जिला पाटन तहसील निवासी श्यामराव सिरके के द्वारा 1985 में कोरबा जिले के रिहायशी इलाके में 6 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी। उस दौरान श्यामराव कोरबा पावर प्लांट में बतौर मैकेनिकल कार्यरत थे, लेकिन कुछ साल बीतने पर श्यामराव की जमीन खाली पड़ी। जमीन पर पटवारियों और आरआई के द्वारा जमीन की 3 बार रजिस्ट्री की जा चुकी है। मामले में श्यामराव ने छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व मंत्री, राज्यपाल, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों के पास अपनी जमीन की चौहद्दी बनवाते हुए कब्जा दिलाने की गुहार लगाई है, लेकिन जब न्याय नहीं मिला तो बुजुर्ग श्यामराव अब खुद आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वैसे ज़मीन खरीदी किया था उस समय में 20-22 साल तक के कोरबा में रह रहा था और ठेकेदारी करता था। उसी से मेरा जीविकोपार्जन होता था और उसी बीच में सन 85 में इस ज़मीन को खरीद लिया था। काम की कमी होने के कारण से बच्चे लोग बढ़ गए तो रायपुर में पढ़ाने के लिए ले गया और वर्तमान में छोटे से खेती बाड़ी है, वो पाटन तुलसी गांव में है, जहां भाई लोग खेती बाड़ी करते हैं। और 2012-13 से मेरी ज़मीन का ये लोग हेरा फेरी किए हैं, तब से मैं अपनी ज़मीन पाने के लिए भटक रहा हूँ। और एक बार हेरा फेरी करते तो बात समझ में आती, 3 बार कर चुके हैं और सब जगह फरियाद करके थक चुका हूँ, कुछ नहीं हो रही है, मजबूरी बस। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आर्या न्यूज़।